व्यवहार दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत बुरा लगता है माँ कि हम अपनी तकलीफों से गुजरकर भी कुछ सीखते नहीं हैं और आगे चलकर वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। सोचिए, जो वक्त से भी कुछ सीख ना सका उसे रिश्ते क्या सिखाएंगे और क्या याद दिलाएंगे कि तुम्हारे साथ जो तकलीफ हुई वो अपनी बहू के साथ मत करो। ये कोई कहने की बात है? नेहा अपनी माँ मालती जी से कहती है। मालती जी बोली, बेटा कुछ लोग वक्त रहते ही सीख जाते हैं और कुछ लोगों को उसी को सही मान लेते हैं और ना चाहकर भी वो सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं। ये तुम्हारे घर की बात है, तुम बेटी हो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, उन्हें नहीं। अपनी सास को उनकी भूल का एहसास मर्यादा में रहकर याद दिलाओ कि जो दर्द उन्हें भुगतना पड़ा वही दर्द तुम्हें देकर वो भी पाप की भागीदार बन रही हैं। नेहा बोली, माँ आप अभी भी मुझे ही कह रही हैं समझाने और समझने के लिए? मैं कोई नई ब्याहता नहीं हूँ। सोचिए, आप 12 साल हो गए मेरी शादी को, आज भी वो छोटी छोटी बातों के लिए मुझे ताने मारती है। कल तो हद ही हो गई जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भोली सूरत देखकर अपनी सारी जायदाद पत्नी बेटे को छोड़कर बहू के नाम कर गए। बताओ माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मालती जी ने बेटी को समझाया और हर बार की तरह नेहा ने भी खुद को समझा लिया। यही सब सोचकर और अपना काम खत्म करके नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते शाम हो गई। शाम में जब उसके पति मानव आए तो नेहा के चेहरे को देखकर वो बोले, क्या हुआ? क्या फिर माँ ने कुछ कहा? नेहा, तुम्हें तो अब इस बात की आदत पड़ जानी चाहिए, फिर क्यों इन बातों को लेकर अपना मन दुखी करती हो? नेहा बोली, हाँ सही कहा आपने, मुझे भी वैसे ही आदत पड़ जानी चाहिए जैसा मम्मी जी की सास उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, पर उन्होंने उनसे कुछ सीखा नहीं बल्कि उसी व्यवहार को उन्होंने अपना व्यवहार बना लिया। मैं अपने स्वभाव को उनके जैसा नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं चाहती कल को मेरी बहू अगर घर आए तो उसे भी इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़े। फिर नेहा ने सारी बात बताई। करीब एक हफ्ते बाद नेहा की सास नीला जी ने नेहा से कहा, बहू मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। मैंने काम वाली से कहा तो उसने तेल लगाने से मना कर दिया। तुम भी तो बैठी ही रहती हो तो तुम ही मुझे तेल लगा दो या फिर मैं अपनी बेटी रूपा को बुला लेती हूँ और किसी डॉक्टर से दिखा लेती हूँ। नेहा मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है काम वाली ने आपको तेल क्यों नहीं लगाया? ऐसा नहीं है कि उसके पास वक्त नहीं होगा, पर आप उसे इंसान नहीं गुलाम समझती हैं। वे मजबूरी में ये काम कर रही है, वरना उसका भी अपना एक आत्मसम्मान है। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वह वक्त निकाल कर भी आपको तेल लगा देती। और जहाँ तक डॉक्टर से दिखाने की बात है, मैं तो ऐसे भी आपके लिए बुरी हूँ, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। नीला जी गुस्से में बोली, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अपने पैसों से तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे। जिन पैसों को तुम खर्च करती हो वे मेरे बेटे और पति का है, तुम्हारे मायके से नहीं आता है। इतना तो जानती हो कि वो भी नहीं जानती। नेहा मुस्कुराई और उसने कहा, आज मैं ये पैसों की बात को यहीं खत्म करती हूँ। ये लीजिए, जो भी पापा जी ने मेरे नाम से किया था ये वह सारे कागजात हैं। अगर इस कागजात को देखकर आपकी देख रेख और आपका ख्याल कोई रख सकता है तो आप उसे दे सकते हैं, पर मुझे इस रोज रोज की तानेबाजी से मुक्त कीजिए। नीला जी ने जब कागजात देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसमें साफ साफ लिखा था, अगर वे अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहती हैं तो उस सारी जायदाद को ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। उस पैसों के लिए बस नेहा को एक ट्रस्टी बनाया गया था, क्योंकि कहीं न कहीं उनके स्वभाव से उनके स्वर्गीय पति भी परिचित थे। नेहा बोली, क्या हुआ मम्मी जी? सच्चाई जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सोचिए, बिना स्वार्थ के मैंने ये सब कुछ जानते हुए भी कभी भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? नीला जी अपनी बहू को आश्चर्य से देख रही थी। नेहा बोली, मम्मी जी कई बार स्वार्थ में बनते बनते रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जो आपकी सास ने आपके साथ किया वही आपने मेरे साथ किया।
अगर अपनी तकलीफों से आपने कुछ सीखा होता तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करती। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तो नीला जी आश्चर्य में रही। फिर उन्होंने फोन अपनी बेटी रूपा को घुमाया और बोली, रूपा, तुम सही कहती थी। बेटा बहू ने जरूर कुछ काला जादू तुम्हारे पापा पर किया था, तभी तो वो ऐसी वसीयत बना कर गए। तुम कहती थी ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अब सच में मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आने दो, तुम्हारे भाई को कहती हूँ कल की ही टिकट करवा दे और मैं अपना सारा सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रूपा बोली, सुनो सुनो मम्मी, जल्दीबाजी में कोई कदम मत उठाओ। आप तो जानती ही हैं हम छोटे से घर में रहते हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और तो और ना चाहते हुए भी मेरी सास भी यहाँ आ जाती हैं। बेटी की बात सुनकर वह हैरान थी। उन्होंने कहा, पर तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम लोगों के पास आकर रहूं। रूपा बोली, माँ तब की बात अलग थी, पर अब सब कुछ जानने के बाद मैं तो यही कहूँगी कि भाभी ही हैं जो आपको निभा सकती हैं। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। नीला जी के कमरे के पास से गुजरती हुई नेहा के कानों में सारी बात गई। फिर वह चुपचाप वहां से अपना काम करने चली गई। इधर नीला जी भी सोच रही थी, जो उन्होंने सोचा था वह तो हुआ नहीं, उल्टा यहाँ बात बिगड़ गई, तो अब उसे कैसे ठीक किया जाए। इसी सोच विचार में वह लगी रहती थी। 2-3 दिन बाद जब मानव ऑफिस से आए तो नीला जी सारे कागजात बेटे को देते हुए बोली, बेटा इस उम्र में ये जायदाद के कागजात में रखकर क्या करूँगी। छोटी छोटी बातों पर बहू नाराज हो जाती है, और देखो ये कागजात मेरे पास छोड़ गई। तुम जानते हो मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बुढ़ापा ठीक से कट जाए और तुम लोग जब हो तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। मानव बोले, माँ आपको याद है आपके और दादी के बीच में जब भी कुछ होता था पापा साफ साफ कहते थे कि मर्दों को औरतों की बातों से दूर रखो। मैं भी यही कहता हूँ, इन सब चीज़ों से मुझे दूर रखें और बैठकर अपनी बहू से साफ साफ बात कर लीजिए, ताकि रोज़ रोज़ की कहासुनी बंद हो जाए, क्योंकि मुझे भी ये सब पसंद नहीं आता। और ये कागज़ पापा ने नेहा को दिए थे, तो आप उससे बात कीजिए। नीला जी बोली, पहले बेटा है या बहू, जब तुम भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो तो मैं किसकी ओर देखूंगी। मानव बोला, माँ आपकी परेशानी इस घर में मैं नहीं आपकी बहू है। मेरे साथ तो आपका रिश्ता ठीक ही है, पर आपकी बहू के साथ आपका व्यवहार कैसा है कि आप भी जानती हैं। इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद नेहा चाय लेकर नीला जी के पास आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, हर तरफ जब रास्ता बंद हो गया तब आप क्या सोच रही हैं। वह बोली, क्या कहना चाहती हो खुलकर बोलो। नेहा बोली, कहने सुनने को क्या बचा है, मैंने तो आपको पूरे कागजात दे दिए, और आप जो आज तक अपनी बेटी के बहकावे में आकर मुझे इतना कुछ सुनाती थी, उसने भी आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया। नीला जी आश्चर्य में नेहा की ओर देखी और बोली, क्या तुम मेरी बातें चुप चुप कर सुनती हो। बहू, ये अच्छी आदत नहीं है। नेहा बोली, मम्मी जी ये ज़रूरी तो नहीं कि हर सास बहू का रिश्ता खराब ही हो। हम क्यों उनमें अपनी गिनती करवाएं, जिसके बारे में लोग कहकर शर्मिंदा होते हैं। दादी ने आपके साथ खराब व्यवहार किया तो आपको उन तकलीफों से सीखना चाहिए और मेरे साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर नहीं, आपने वैसा ही मेरे साथ किया। मम्मी जी एक बात कहूँ, मैं दिल से नहीं चाहती कि जो आप अभी हैं मैं आपके जैसी सास बनूं और अपनी बहू के साथ भी ऐसा व्यवहार करूं। तो क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते। नीला जी को एहसास हुआ कि सच में जो तकलीफ से वह गुजर रही थी वैसे ही तो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया। भड़काने वाले लोग तो अक्सर रिश्तों को खराब करने के लिए कुछ न कुछ कहते ही हैं, पर हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। वह बोली, बहू अब मैं क्या बोलूं, ना जाने में कब मैं अपनी सास के जैसे बन गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नेहा आगे बढ़कर सास का हाथ पकड़ी और बोली, मम्मी जी मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी माँ समान हैं। बस हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे
और आपके और अपने मन से उन कड़वी यादों को निकाल देंगे। आप मेरी अध्यापिका बनिए और मुझे एक अच्छी सास बनने के लिए तैयार कीजिए, ताकि जब आपके पोते की बहू आए तो हम दोनों को अपनी प्रेरणा माने। क्या कहती है, आज से शुरू करें? इतना कहते ही नीला जी ने बहू को गले से लगा लिया। दूर खड़ा मानव सब कुछ देख रहा था और ठंडी सांस लेकर ईश्वर और अपने स्वर्गीय पिताजी को धन्यवाद बोला। सच कहते थे पापा, इन औरतों को जानना और सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी माँ और पत्नी दोनों को सद्बुद्धि दी और मेरे घर में आप शायद शांति हो। अब जब कभी नीला जी नाराजगी में कुछ कड़वी बातें नेहा से बोलती है तो नेहा बोलती, याद रखिए मम्मी जी, जब आपके पोते की बहू आएगी और मुझसे नाराज होगी तो मैं उसका जिम्मेदार आपको ठहराऊंगी। नीला जी कहती, बहू, मेरे पोते का नाम लेकर तू मुझे ताने देने लगी हो तो मत भूलो, अभी तुम बहू हो, सास नहीं। फिर नेहा और नीला जी दोनों हंसने लगती। दोस्तों, जिस रिश्ते से हमें तकलीफ मिले उससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि जब हम वैसा ही रिश्ता किसी और से बनाते हैं तो वैसी ही तकलीफ हमारी वजह से सामने वालों को ना हो। फिर हर रिश्ते में खट्टी मीठी बातें होती हैं, बस अपनी भूल से ही सीखने वाले को समझदार कहते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।